कितना काम कराता है यार ये बॉस। थक गए आज तो। खुद का बिजनेस होता तो राजा होते राजा। अरे आ गए आप? नहीं, अभी तो रास्ते में हूँ। कैसी बिना बुद्धि की बातें करती हो यार शांति तुम भी। मैं तुम्हारे सामने हूँ तो घर में यूं आ गए ही होऊंगा। नहीं, मेरा मतलब था आज इतनी जल्दी। जल्दी वापस जाऊं फिर मैं? अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें इस घर में मैं? इतने उल्टे जवाब दे रहे हो मेरी बातों का। लगता है सैलरी मिल गई है तुम्हारी। हाँ शांति, आज हमारी सैलरी मिल गई है और आज हमारे बॉस ने हमारी सैलरी में 100 रुपए बढ़ाए हैं पूरे। 100 रुपए? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गए? थोड़े कम ही बढ़ा लेते, 50 ही बढ़ा देते। ओहो शांति, तुम भी प्रश्नों पे प्रश्न करती रहती हो। जितने भी बढ़ाए बढ़ा तो दिए ना। अपने बॉस से कह देना 100 रुपए मुझसे ले जाए आके। रहने दो बस। हाँ ठीक है, सैलरी निकालो अब। मेरी सैलरी मैं महीने भर कमाऊं, मैं रोज काम पे जाऊं और तुम मुझसे कह रही हो सैलरी निकालो? हाँ, मैं तुम्ही से कह रही हूँ सैलरी निकालो। क्या है तुम्हें? मैं तुम्हें अपनी सैलरी नहीं दूंगा, ये मेरी मेहनत है। जिस दिन तुमने मुझसे शादी की थी उसी दिन से तुम्हारी हर एक सिंगल चीज पे मेरा हक हो गया है, मेरा। समझे तुम? तो हम तो बेकार ही हैं फिर। काम का कौन बता रहा है तो फिर तुम्हें? तू मत बोला कर, मेरे बीच में बता रहा हूँ मैं। उससे क्या भिड़ रहे हो? इधर देखो, इधर मेरी आंखों में, और सैलरी निकालो। लो सैलरी पकड़ो तुम। जब से आया हूँ सैलरी बस यही है। 500 कम है इसमें। खर्च हो गए, मुझसे क्या कह रही हो? खर्च हो गए? काय में खर्च हो गए? मैंने तुमसे कह दिया खर्च हो गए तो हो गए। हाँ तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, खर्च हुए तो कहाँ खर्च हुए और किस पे किए? देखो सुन लो मेरी बात कान खोल के। मैं बिल्कुल अच्छे मूड से आया हूँ ऑफिस से। मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं चाहिए, ठीक है? मुझसे ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी धमकियों में से, डरने वालियों में से नहीं हूँ। मैं तुम्हें कहाँ धमका रहा हूँ? तुम्हें मुझसे बार बार मेरी सैलरी के बारे में पूछी जा रही हो। मैं तुमसे नहीं पूछूंगी तो तुम गुलछल्ले उड़ाओगे क्या? हाँ, मैं तो रोज बार में डिस्को कर रहा हूँ, है ना? तो बताओ ना, कहाँ खर्च किए 500 रुपए? अरे 8,000 रुपए की तनख्वाह मिली, 7,500 तुम्हें दे दिए, 500 रुपए मैंने खर्च कर लिए। तो क्या दिक्कत आ गई इसमें? दिक्कत ये है कि तुम ऐसे घर चला लोगे। अगर मैंने 500 रुपए खर्च कर भी लिए तो शान घट जाएगी तुम्हारी। और क्यों पूछोगी तुम मुझसे? मैं पूछूंगी और तुम्हारी बीवी हूँ इसलिए पूछूंगी, और हर बार पूछूंगी, और तुम्हें बताना भी होगा। मैं नहीं बताऊंगा। क्या दिक्कत है तुम्हें बताने में? दिक्कत ये है कि मैं ही कमाता हूँ और मुझसे ही सवाल किए जाती है फिर। पति कौन? मैं। पत्नी कौन? तुम। यही है ना? कमा कौन रहा है? मैं। कमा तुम रहे हो तो जवाब भी तो तुम्ही से लिया जाएगा ना। ये जवाब लेने पड़ोसी से जाएगा। अच्छा जी, कमाएंगे भी हम और जवाब भी हम ही देंगे। वाह भाई वाह। क्या बाबा, तुम हिसाब दोगे हर बार और मैं हिसाब लूंगी हर बार? तुम कहेंगी धन्ना सेठ हो जो तुम जवाब मांगोगी और हम जवाब देंगे। हाँ, मैं धन्ना सेठ हूँ और इसी घर की धन्ना सेठ हूँ और इस घर में मेरी चलेगी बस। दैट्स क्लियर। हाँ, अभी तो मेरी बहुत चल रही होगी ना, जो तुम्हारी भविष्य में चलेगी। वो सब मैं नहीं जानती और ना मतलब है मुझे उससे। तुम्हें किसी चीज से मतलब नहीं है। तुम्हें मतलब है तो बस मेरी सैलरी से। मैं 1 रुपया कहीं खर्च ना कर दूं बस। तुम्हारे अगर फालतू खर्च होने लगे तो घर कैसे चलेगा फिर? हैं? फालतू खर्च? और वो भी मेरे? तो तुम्हारे मेकअप, तुम्हारी शॉपिंग, वो क्या है फिर? वो जरूरत है, उनकी नीड होती है। अरे वाह वाह वाह, तुम्हारे मेकअप तुम्हारी नीड है और हमारे खर्चे फालतू खर्चे हैं। वाह कलयुगी बीवी, वाह वाह। चुप रहो तुम, समझे? चुप्पी है हम इस घर में और हमें लगता है हमारा बच्चा कुछ जीवन बस चुप्पी में ही निकलने वाला है। अच्छी खासी चैन की कट रही है, ज्यादा इतराओ मत। सही खानी मिल रही है ना तुम्हें? खानी सही मिल रही है पर चैन की, शांति की नहीं मिल रही, क्योंकि मन में अशांति बनी रहती है, शांति नहीं है। मेरा तो नाम शांति है। तुम्हारा नाम शांति है, तभी तो मन में अशांति है। चुप रहो तुम। बोलने कब देती हो तुम? चुप्पी रहती है हम तो। कल मुझे शादी में जाना है। हाँ तो शादी में जाना है तो जाओ, हमसे क्या कह रही हो? तो शादी में जाऊंगी तो ऐसे जाऊंगी क्या? ऐसे जाऊंगी मतलब कपड़े पहनो, नहाओ धो और चली जाओ। कपड़े हैं मुझ पे। लो, ये और रह गया था, आज की कमी पूरी हुई। हाँ बताओ ना, क्या पहन के जाऊं? मुझ पे तो कपड़े ही नहीं है। तुम पे कपड़े नहीं है? नहीं। जितने कपड़े मुझे अगले 10 जन्म लेके मिलेंगे ना, उतने कपड़े तुम पे हैं। और तुम कह रही हो कपड़े नहीं है तुम पे? नहीं है मुझ पे कपड़े और नहीं समझ आ रहा मुझे क्या पहन के जाऊं मैं शादी में। वो लाल वाली साड़ी पहन लो फिर, कितनी अच्छी लगती है तुम पे। ये एकदम टिप टॉप लगोगी, एकदम मस्त, जस्ती भी है तुम पे। वो मैंने पहन ली थी भूपा जी के बेटे की शादी में। तो फिर ग्रीन वाली पहन लो, वो भी सूट करती है तुम पे। वो भी पहन चुकी हूँ मैं। तो रेड वाली भी पहन ली, ग्रीन वाली भी पहन ली, तो फिर ब्लैक पहन लो फिर। ब्लैक अच्छी नहीं है। रेड पहन ली, ग्रीन पहन ली, ब्लैक अच्छी नहीं लगती, तो क्या पहनोगी अब? वो ही तो कह रही हूँ मैं भी, कपड़े नहीं है मुझ पे। ओ मेरी माँ, ये अनमोल वचन बोलने से पहले अपनी अलमीरा जाके चेक कर लो तुम। कुछ नहीं है उसमें, मैंने देख लिया सब। मेरी माँ, 40 जोड़ी साड़ियाँ, 5 लहंगे और 20 कुर्ते हैं तुम पर। कुछ अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है?
तो फिर 40 जोड़ी साड़ियां कैसे ले ली फिर? वो उस समय अच्छे लगे थे तो ले लिए थे मैंने, पर अब मुझे अच्छे नहीं लग रहे वो। धन्य हैं देवी, आप धन्य हैं, और उससे ज्यादा धन्य हमें कि आप हमें मिली। हाँ वो तो है, सौभाग्य ही समझ लो तुम्हें मैं मिली। धन्य हो गए हम आपको पाकर, धन्य हो गए। हाँ वही तो, ऐसी बीवी तुम्हें 100 जन्मों में नहीं मिलेगी। ऐसी बीवी के लिए मैं 100 जन्म लूंगा। इससे अच्छा तो 99 जन्म पे ही मैं भगवान से माफी मांग लूंगा, क्षमा यातना की प्रयत्न कर लूंगा। और 99 जीवन में तुम्हें ऐसी बीवी नहीं मिलेगी जैसी मैं हूँ। मेरी जैसी बीवी पाने के लिए तुम्हें 100 जन्म लेना ही पड़ेगा। मैं मुक्ति के लिए प्रयास करूंगा। तुम्हारी मुक्ति मेरे चरणों में है बस। हाँ तो अच्छी बात है, इसमें क्या बुरी बात है? लाखों पुण्यों के परिणाम हूं मैं तुम्हारा। पता नहीं कौन से पाप उभर कर आ रहे हैं अब मेरे। ज्यादा बोल गया क्या? मैं चाय बना के लाता हूँ, है ना?